That's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज। और गुड न्यूज में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की एक बच्ची जिसका नाम है ब्यूटी झा। दिल्ली की चिलचिलाती धूप में एक छोटी सी गाड़ी पर भाप उड़ाते मोमोज बेचने वाली लड़की को देखकर किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही लड़की सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करेगी। उस लड़की का नाम है ब्यूटी झा। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली ब्यूटी झा ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया है कि अगर सपने सच्चे हों और हौसले अडिग हों तो हालात को भी झुकना पड़ता है। ब्यूटी की कहानी कोई सामान्य कहानी नहीं है। ये कहानी है उस उम्मीद की जो मिट्टी, धुआं और गरीबी की दीवारों के बीच भी पनपना नहीं छोड़ती। ये कहानी है उस यकीन की जो कहता है कि सफलता किसी अमीर की जागीर नहीं बल्कि मेहनत करने वालों का हक है। दिल्ली की गलियों में मोमोज परोसना ब्यूटी के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन डॉक्टर बनना उसका सपना। उन्हीं गलियों में उन्होंने खुद के भीतर इस भरोसे को मजबूत किया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो किसी भी परीक्षा को पास करना असंभव नहीं। पिता की नौकरी जाने के बाद जैसे किसी ने घर की खुशियां छीन ली। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। स्कूल की पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतें और घर चलाने की चिंता। लेकिन जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं वहां ब्यूटी और उनकी मां ने हिम्मत थाम ली। उन्होंने फैसला किया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। छोटी सी ठेली खरीदी, कुछ पैसे जुटाए और दिल्ली की सड़कों पर मोमोज बेचने लगी। सुबह किताबें, दोपहर में कोचिंग और शाम को ठेला। यह दिनचर्या उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में जहां उनका ठेला लगता था वहां रोज सैकड़ों लोग आते थे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। ग्राहकों के लिए वह सिर्फ एक मोमोज विक्रेता नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक डॉक्टर पल रहा था। ब्यूटी के दोस्त बताते हैं कि जब बाकी साथी थक कर घर चले जाते थे तब भी वह देर रात तक पढ़ाई करती थी। लाइट चली जाती तो मोमोज की स्टोव की मध्यम लो में किताबें खोलकर बैठ जाया करती थी। यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार ग्राहकों की शिकायतें, पुलिस वालों की डांट और लोगों की ताने सहने पड़ते थे, लेकिन ब्यूटी का ध्यान केवल एक जगह था, नीट परीक्षा। भारत में हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, पर सीट सीमित होती हैं। अक्सर केवल उन्हीं छात्रों को मौका मिलता है जिनके पास अच्छे कोचिंग संस्थान और आर्थिक सुविधा होती है। लेकिन ब्यूटी ने इस धारणा को तोड़कर रख दिया। उन्होंने न तो किसी बड़े कोचिंग संस्थान में तैयारी की और न ही महंगे नोट्स खरीदे। इंटरनेट पर फ्री लेक्चर देखे, पुराने सिलेबस की किताबों से पढ़ाई की और हर कठिन सवाल को खुद हल करके जवाब खोजा। कई रातें उन्होंने बिना खाए गुजार दी, केवल इसलिए कि समय कम था और मेहनत अधिक करनी थी। जब नीट परीक्षा का दिन आया तब ब्यूटी झा के पास ना तो कोई लकी ड्रेस थी, न ही कोई शुभ ताबीज, बस मन में यकीन था और दिमाग में दृढ़ता। परीक्षा के बाद उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उन्होंने कैसा लिखा है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और नामों की लंबी लिस्ट में एक नाम था, ब्यूटी झा, क्वालिफाइड। वह पल उनके और उनके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिजल्ट वाली रात उनकी मां रो पड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहा, अब किसी मोमोज ठेले की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तू दूसरों की जान बचाएगी। ब्यूटी ने मां के आंसू पोंछते हुए कहा, मां, ठेला मेरा संघर्ष था, शर्म नहीं। उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। कुछ ही महीनों में उन्हें दिल्ली के एक नामी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। आज वही लड़की जो कभी मोमोज बेचती थी अब अपने कॉलेज में सफेद कोट पहनकर क्लास में बैठती है। 2028 में ब्यूटी झा MBBS की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने वाली है। उनके जीवन का यह मोड़ केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं। ब्यूटी अक्सर अपने अनुभव साझा करती है। उनका कहना है, गरीबी कभी बहाना नहीं होनी चाहिए, जरूरत है तो बस ईमानदार मेहनत और जिद की। अगर मैंने कर दिखाया तो कोई भी कर सकता है। उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर हजारों लोगों तक पहुंच चुकी हैं।
कई युवा उन्हें रियल लाइफ मोटिवेशन कहकर संबोधित करते हैं। मधुबनी जैसे छोटे जिले से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पास करना और दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं, लेकिन ब्यूटी ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा का कोई भौगोलिक पता नहीं होता। जहाँ इच्छा होती है वहीं रास्ता बनता है। उनके शिक्षक बताते हैं कि ब्यूटी हमेशा से पढ़ाई में तेज थी, पर परिस्थितियों ने उनका हौसला और मजबूत कर दिया। उन्होंने हर कठिनाई को ऐसे लिया जैसे वह एक और परीक्षा हो जिसे पास करना है। आज भी जब वह छुट्टियों में अपने गांव जाती है तो स्थानीय लोग उन्हें डॉक्टर बिटिया कहकर बुलाते हैं। गांव की लड़कियां उनसे सलाह लेने आती हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ब्यूटी उनसे बस एक बात कहती है, जरूरत है आगे बढ़ने की, जज्बे की, ताकि रास्ता अपने आप बन जाता है। उनकी सफलता शासन और समाज के लिए भी एक संकेत है कि शिक्षा में समान अवसर ही असली विकास का रास्ता है। अगर एक गरीब परिवार की बेटी है कर सकती है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं। ब्यूटी झा अब चाहती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करे जहां डॉक्टरों की कमी सबसे ज्यादा है। उनका मानना है कि सच्चे डॉक्टर वही होते हैं जो केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि जरूरतमंद गांव में भी लोगों की जिंदगी आसान बनाए। ब्यूटी झा का यह सफर केवल मोमोज से मेडिकल तक का नहीं बल्कि असंभव को संभव करने की यात्रा है। उन्होंने उस सोच को बदल दिया है जो कहती है कि सपने देखने के लिए अमीरी चाहिए। उनकी कहानी सरकारों और समाज दोनों के लिए प्रेरक संदेश है कि अगर युवा प्रतिभाओं को थोड़ा सहयोग और अवसर मिले तो भारत का हर कोना प्रतिभा का केंद्र बन सकता है। आज ब्यूटी झा की कहानी इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर ब्यूटी झा ट्रेंड कर चुका है। कई मीडिया संस्थानों ने उनकी कहानी शेयर की है। लोग लिख रहे हैं, जिसने मोमोज बेचे उसी ने नीट टॉप किया। यही है भारत की असली शक्ति। ब्यूटी झा का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब कोई गरीब बच्ची उनकी कहानी पढ़कर कहे, अगर ब्यूटी दी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वह अपनी मेहनत और विनम्रता से इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि किस्मत नहीं, कर्म इंसान की पहचान बनाता है। मोमोज की भाप में पसीने की महक थी, लेकिन उसी भाप से निकला वह जोश जिसने ब्यूटी झा को डॉक्टर बना दिया। एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की मशाल बनेगी। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.